जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। इसमें तो बस भगवान यही बता रहे हैं कि जो तू, क्योंकि तेरी जो है मेरे प्रति प्रेम है और मुझे तेरे आस्था से है। प्रेम है, तो इस कारण जो है वो एक्चुअली दोनों तरफ का ही प्रेम चाहिए। दोनों तरफ का प्रेम होगा तो तभी बात एक दूसरे की समझ में आएगी। हम्म। न मे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षया अहमादि हिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी अधिकरण हूँ। इसमें जो भगवान की जो उत्पत्ति की जो बात बता रहे हैं ना, कि ये लीला से प्रकट होने को, तो जिनकी संसारिक कामनाएं हैं वो तो कामनाओं से रिलेटेड जो करते हैं, लेकिन फिर भी उच्च दशा पे, उच्च स्थिति में जो अपनी चेतना को ले जाते हुए करते हैं, वो देवता की कैटेगरी में आ गए। लेकिन हम्म। लीला उन्हीं के लिए ही होती है जिनको अपने रियल स्वरूप या स्व में स्थिति जिनकी पूरी तरह से स्थित होती है, तब उनके लिए लीला मात्र होता है जगत। अदरवाइज तो जो जगत है वो भोगता ही रह जाता है ना, भोगने वाली स्थिति रह हम्म। जाती है हर मनुष्य की। हम्म। तो वो चाहे सुख को भोगना हो गया, चाहे दुख को भोगना हो गया। हम्म। यो माम जन्मादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब इसमें जो भगवान बार बार जो ये अपना करके बता रहे हैं ना कि मुझको, तो उसमें हम सभी ही आएंगे। यदि हम अपने परफेक्ट स्व स्थिति को यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हाँ। मैं भी उसी श्रेणी में आ जाऊंगी जिसमें भगवान कृष्ण अभी इस समय बोल रहे हैं। तो हम्म। उसमें वह, जब मैं अपने रियल स्वरूप को जान लूंगी, तो उसका तो कोई जन्म नहीं, कुछ कुछ कोई मरण नहीं। तो वो तो अनादि हाँ। है ना, उसका वो तो अनादि ही है, उसका ना कोई जन्म हुआ ना हम्म। मृत्यु हुई होएगी उसकी। तो लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान। अब ज्ञान तो सिर्फ यही बात का करना है ना हमें। ज्ञान ये है कि जो भी हमारे पास जो भी हमारे मन पर किसी भी प्रकार की सामग्री आ रही है, या फिर कर्ता भाव आ रहा है, ये इस प्रकार की जो चीज है, ये प्रकृति से लेना देना है। जितनी भी हम्म। करने कराने की जो चीजें चलेंगी, वो सारा कुछ प्रकृति के क्षेत्र में घटित होएगा। अब हम्म। मैं जब उससे अलग ही हूं, तो जब अलग का भाव जब आपके अंदर मन में आ गया ना, तो मन मन का हो गया तादात्म्य आपका आत्मा के साथ में। तब आप स्वयं उसी क्षण आप पाप से मुक्त हो जाते हैं, जिस समय आपको आभास हो जाता है कि मैं हूं कौन वास्तव में। तो रियल मैं में स्थिति ही मनुष्य की पाप से मुक्ति है। हम्म। अदरवाइज तो आपके अंदर जो भूल पड़ी रहेगी और करते रहोगे, तो फिर उसमें पाप के साथ में तो लिप्त रहेंगे। हर मनुष्य रहेगा। जो मनुष्य अपने आप को भूला हुआ है, वो पाप के साथ में संयोग तो उसने कर ही लिया। वो मतलब भी हुआ अपने आप को भूलना, पाप में लिप्त होना। मतलब ये भी कह सकते हो, भूलना ही पाप है। हम्म। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं।
मुझसे ही वह हो गया कि जो आप जैसे जागृत की जो स्टेट होएगी ना आपकी, तो जो भी आप किसी भी चीज का, जैसे आपकी बुद्धि किसी भी चीज का निश्चय करेगी, तो निश्चय करने की जो शक्ति है वो मैं ही देने वाली हूँ ना उसको, बुद्धि को। तो बुद्धि क्या हो गई? बुद्धि तो मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हो गई, लेकिन मैं उसमें लगाऊंगी शक्ति। शक्ति क्या लगाऊंगी? लेकिन वो शक्ति मेरी शक्ति से तो चलेगी ना बुद्धि। तो इस प्रकार जो हम्म भी निश्चय होता है बुद्धि का, तो वह जो है वो कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं ये सारे भाव। तो जो बुद्धि को भी चलाने की स्वामी तो मैं ही हो गई स्वयं। यथार्थ हम्म ज्ञान उसका हो गया जो सही में सही ज्ञान। सही ज्ञान क्या है? कि बुद्धि मुझसे परे है, बुद्धि मेरे से अलग है, मैं बुद्धि से परे हूँ, ये चीज पता चलती है यथार्थ ज्ञान में स्थिति। हम्म असमूर्णता का तो कोई विचार ही नहीं रह जाता, मूर्ता भाव तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। मूर्ता भाव हम्म इस प्रकार का खत्म हो जाता है ना, जब आपकी रियल में रियल स्वयं में स्थिति हो जाती है, तो आपको सब कुछ जो है साधन मात्र हो जाता है। साधन मात्र, हम्म जैसे एक आपकी बोट है, आप बीच में किसी उसमें बैठे हैं आप नदी में, तो वो जो बोट है वो आपको पार ले जाने के लिए, वो एक साधन मात्र हो गई ना। तो इसी प्रकार से वो जो है, जो योगी की स्थिति होती है वो हमेशा असमूर्ता में रहती है, मतलब मूर्ता उसके अंदर कभी भी नहीं आएगी। और क्षमा हम्म इस प्रकार से होती है। क्षमा क्या सी? क्षमा कौन सा भाला भाव हुआ? कि आपके साथ में यदि कोई मनुष्य कितना भी गलत क्यों नहीं करता, तो गलत किसी ने भी किया सामने परिस्थिति वश, तो उसमें आपको ये पता रहेगा कि ये जो मनुष्य है अभी पूरी तरह से अपने आप को जानता नहीं है, ये होश में नहीं हम्म है। तो आपके हम्म अंदर जो है क्षमा ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। और सत्य में तो स्थापित है ही, क्योंकि सत्य के बिना तो जो है उसके अंदर ये जो सारी जो शक्तियां काम कर रही है ना, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, तो वो तो बिना सत्य में स्थापित हुए तो होएगा ही नहीं। वही और इंद्रियां भी साधन मात्र हो गई, कि इंद्रियों ने दृश्य देखा, लेकिन इंद्रिया की इतनी तो नहीं है ना कि वो अपने आप ही जो है कुछ भी कर सकती हैं। जब तक मैं अपनी हम्म इंद्रियों को पावर ना दूं, तो वो जो हम्म वश में करना इस प्रकार से हो गया कि इंद्रियां कुछ भी जो दृश्य लेके आती हैं, तो मेरा मन उस दृश्य के साथ में तादात्म्य नहीं करता। जन्म का हाँ, तो तादात्म्य ना करने की वजह से इंद्रियां पूरी वश में रहती हैं। तो मन का निग्रह क्या हो गया? कि अब मन के संयोग से इंद्रियां जो है काम करेंगी। तो मन का निग्रह ऐसा करा जाता है कि जब मनुष्य अपने स्व में स्थित होता है, तो वो पूरी तरह से विवेक बुद्धि से काम करता है। विवेक हम्म बुद्धि मतलब कि क्षण भंगुर में और जो मैं हूं उसमें, दोनों में भेद करना जाने जिसकी बुद्धि, हम्म तो वो हम्म तभी ही मन का निग्रह हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और सुख और दुख में स्थिति क्या हो गई? कि जो मन पर सुख, अब मन पर कोई पदार्थ के संयोग से आप सुख की प्राप्ति करते हैं, कोई पदार्थ के संयोग वियोग से आप दुख की प्राप्ति करते हैं। तो दोनों सब कुछ जो है ये पदार्थ मात्र ही हुआ ना, क्योंकि मन भी तो फॉर्म आपका प्रकृति से ही हुआ है। तो ये हम्म चीज जो होती है, जब आप मन का निग्रह करते हैं तो सुख और दुख को आप महत्व नहीं देते, आप वही हम्म करते हैं जो सही होता है। उत्पत्ति प्रलय किसकी होती है? उत्पत्ति प्रलय होती है हमेशा, ये जो भी हम करते हैं ना, ये प्रकृति में उत्पत्ति प्रलय है। क्योंकि उसमें पैदा होते हैं, प्रकृति ही पैदा होती है, प्रकृति ही मरती है। तो उत्पत्ति प्रलय जो सारे दोनों स्वभाव हैं, ये प्रकृति में घट रहा है, मुझ में कुछ नहीं घटता। तो इस प्रकार हम्म आपकी रियल स्वयं स्थिति में आप इससे भी जो है आप छूट जाते हैं। और भय हम्म अभय, भय अभय में इस प्रकार से भय नहीं लगता कि आप जब प्रकृति की चीजों में मिलने के भय, और अभय की स्थिति, जब आप प्रकृति से पार चले जाते हैं तो अभय की स्थिति आती है। तो इस हम्म प्रकार से ये जो सारा जो द्वंदात्मक जो सारा जो खेल चलता है, हमारा प्रकृति में द्वंदात्मक खेल है, लेकिन मैं प्रकृति नहीं हूँ। तो प्रकृति से हम्म पार में आप चले गए, तो वो चीज हो जाती है। अहिंसा क्या हो गया? कि अहिंसा में ये हो गया कि जब आप मन है, मन में भिन्नता मिलेगी, किसी का मन कहीं लगा पड़ा है, किसी का मन कहीं लगा पड़ा है। अहिंसा क्या हो गया? अहिंसा मन नहीं, मैं शुद्ध मैं में स्थिति ही अहिंसा का व्रत है। अहिंसा व्रत मतलब कि मैं अपने पूरे शुद्ध स्वभाव में स्थापित हो गई, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं बचा, वो हो गया हम्म अहिंसा। तो हम्म अहिंसा ये नहीं है कि किसी को भी हमने कुछ हत्या कर दी या वो कर दिया, अहिंसा वो नहीं। अहिंसा का भाव ही, जब हम दूसरे का भाव ही हमने जैसे ही मन में लेके आए, वैसे ही हम अहिंसा अहिंसा में नहीं रहे, अहिंसा का व्रत टूट गया हमारा उसी समय। ये होता है हम्म इसका मतलब। और समता का मतलब हो गया कि समता में, समता ये हो गया समत्व भाव। समत्व भाव कभी भी प्रकृति में नहीं मिलेगी समता आपको, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ विषम है। एक हम्म अंगूठे का निशान दूसरे के अंगूठे से नहीं मिल सकता। हर जीव का हम्म आकार, शेप, रूप सब कुछ अलग अलग है, तो प्रकृति हमेशा विषम है। समता हमेशा हम्म कहाँ मिलेगी? आत्मा में। तो आत्म हम्म प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है उसमें समता मिलेगी, क्योंकि आत्मा ही सिर्फ एक सम है ना, बाकी तो सब कुछ विषम हम्म चलता है, मन भी विषम है। हम्म और हम्म संतोष किस में मिलेगा? संतोष भी आपको जब आत्मस्थिति होगी तभी आप संतोष, क्योंकि आपको पूर्ण, आप जो है भाग रहे तो प्रकृति की तरफ हो,
लेकिन वहां पर संतोष कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि वह भी क्या हम्म होता है, सब कुछ, सारा प्रकृति के सब कुछ चीजें जो है नाशवान होती हैं, उनका स्वभाव ही हम्म बदलना है। तो आपको संतोष मिलेगा ही नहीं। एक चीज की प्राप्ति होते ही आपका मन करेगा दूसरी चीज ले लूं मैं, तो दूसरी के बाद में तीसरी, तो ऐसे अनंत दौड़ जो है चलती चली जाती है। तो जब तक हम्म आपको आत्मा ही भाव नहीं मिल जाता, अपने स्वभाव में जाना है ना आपको। जैसे कहते हैं ना, मेरा हम्म मौन स्वभाव है, शब्द मैं कितनी हम्म देर बोल सकती हूँ, मैं 2 घंटे 4 घंटे कितनी देर बोल सकती हूँ, तो मौन मेरा स्वभाव है। तो इसी हम्म प्रकार आत्मा जब मेरा स्वभाव है, तो संतोष मुझे आत्मा में ही मिलेगा। हम्म और तप, तप उस चीज को कहा जाता है कि तप, जो सिचुएशन मेरे को अलाउ नहीं करती काम, तो मैं उसमें अपने मन की नहीं चला सकती। तो मुझे शरीर से भी और मन से भी वही कार्य करना है जो जो मेरे लिए निष्काम भाव में, जो मेरे को कर्म करने की तरफ पर बढ़ाता हो, और मेरे मन को पूरी तरह से शांति में या आत्मा में स्थिर करता हो। तो इस प्रकार का हम्म जो तप होता है वह रियल तप है। और हम्म दान क्या चीज हुई कि जो भी कुछ मैंने किया, मन से, वाणी से, शरीर से, जो भी कुछ किया, वह सब कुछ मैंने किस लिए किया, ये सब कुछ मैंने अपने आत्मा में स्थिति करने के लिए किया। तो इन सब हम्म चीजों का दान करे बिना मेरा पूर्ण दान नहीं हुआ। ये सब कुछ हम्म जो भी मैंने एफर्ट किया है, वो उसमें मैं भाव की निर्मिति ना करते हुए मैं को भी समर्पित कर हाँ देना दान। हम्म और कीर्ति अपकीर्ति में, कीर्ति और अपकीर्ति क्या हुई कि जो भी मैंने शरीर और अपने मन से, वचन से, किसी भी प्रकार के जो भी कर्म किए, उसमें मुझे कीर्ति मिलती है, मतलब मेरी बहुत प्रशंसा कोई करता है, या फिर मेरे को कोई क्रिटिसाइज करता है। दोनों ही स्थितियां हम्म किसकी हो रही हैं? यदि मैं सही कर्म में इन्वॉल्व हूं और मुझे किसी भी हम्म प्राणी से बड़ाई की आशा नहीं है, तो उसमें कोई हम्म कीर्ति करता है मेरी या कोई अपकीर्ति करता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस मतलब चीज नहीं। का। हम्म तो ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जो है मुझसे उत्पन्न, तो मुझसे उत्पन्न वो तभी होते हैं जब आपकी आत्मा में स्थिति होगी। हम्म ठीक है। जय 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 श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।